रीसेंट पैटर्न को हम तुमको समझाएं, रीसेंट पैटर्न पे जो भी पूछा गया वो हम तुम्हें बताएं, और तब उसके बाद आगे बढ़े। अब थोड़ा सा जो है, क्योंकि काफ़ी मेरा और आपका वार्तालाप काफ़ी जो है वो कम हो गया है, बहुत एक अच्छा खासा गैप हो गया, तो अभी जो चल रहा है पढ़ाई के क्षेत्र में हम उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, फिर बाकी एडिक्विटी के बारे में और भी बाकी सारी चीज़ें जो है वो बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके डाउट यहाँ पर आ रहे हैं वो किन किन तरह के डाउट्स आ रहे हैं और क्या क्या डाउट है वो समझ लो। पहला तो आपका ये कि सर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कुछ नए कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, इसके ऊपर में हम क्या करें। कुछ मत करिए, हमारी वीडियो का इंतजार करिए, आएगा तो आपको ये सिलेबस और ये क्वेश्चन और ये पैटर्न सब आपको अपना लगने लगेगा। हालांकि ये बिल्कुल भी गलत है कि जिस चीज़ का जिक्र सिलेबस में नहीं हुआ वो पूछा कैसे गया। तो इसमें जीत उन्हीं की होगी जो तुक्का लगा करके आए होंगे और उनका तुक्का सही बैठ गया होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नहीं पूछी जाती है, जैसे लॉग ही पूछ लिया जाए, तो गलत सबके होंगे वहाँ पर, बस तुक्के वाले इसमें बाजी मार जाएंगे और कोई बात नहीं होगा। बट टेंशन मत लो, हम इसको पढ़ा देंगे कि अगर यहाँ तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम कवर कर पाओगे। और आज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तुलना में डिफिकल्टी का जो लेवल है वो क्या है। कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट हुए हैं तो कुछ टॉपिक आसान भी हुए हैं, बट अगर 4-5 सवाल डिफिकल्ट आ जाते हैं तो मेंटेलिटी जो बच्चे की बनती है वो ये बन जाती है कि पूरा टॉपिक ही डिफिकल्ट हो गया, पूरा पेपर ही हो गया, और उसमें उसकी गलती नहीं है। क्योंकि मैं भी अगर उसके जगह पर होता, पेपर देने जाता, थोड़ा सर्वर का इशू आ जाता, थोड़े आसपास के एम्बियंस में इश्यूज हो जाता और 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते, तो मुझे भी लगता कि मेरा भी पेपर खराब गया है। बट इसकी भी परेशानी नहीं लेनी है, मैं इतने मॉक टेस्ट तुम्हें यूट्यूब पर करवा दूंगा कि सब तुम्हें अपना अपना नजर आएगा, और इतना प्रिपेयर तुम्हें कर देंगे कि तुम पेपर में जा करके सब फोड़ करके आओगे, पूरे के पूरे सवाल तुम बना करके आओगे। जितने भी कंसेप्चुअली चैलेंजिंग या कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो सारी की जिम्मेदारी भाई के ऊपर में छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें कंप्लीट कराऊंगा। अरिथमेटिक वर्सेस एडवांस मैथ किस पर ज़्यादा फोकस करें, दोनों पर करो। ठीक है, क्वेश्चन दोनों से आ रहे हैं, कभी किसी शिफ्ट में अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा है तो किसी में एडवांस का वेटेज ज़्यादा है, तो आपको दोनों पे कवर करके चलना है। ओवरऑल कंक्लूजन मैथ्स के पेपर को लेकर के क्या है, यहीं कि जो आपको पढ़ाया गया है आप उसको बार बार रिवाइज करिए, तरीके से रिवाइज करिए, और जो नए टॉपिक्स आए हैं जब हम उसको देंगे तो उसको भी बार बार पढ़िएगा। बाकी आपके लिए कुछ और नया नहीं है, ज़्यादा पैनिक से चीज़ें खराब होती हैं, अच्छी कभी नहीं होती हैं, इस बात को ध्यान दो। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे बच्चे कह रहे आउट ऑफ द सिलेबस या नया कंसेप्ट यहाँ पर आ गया, तो पहली बात जैसे स्टैटिस्टिक्स है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्वेश्चन उससे आ रहा है तुम बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी जो मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर भी पूरा पूरा वीडियो अपलोड है, क्वेश्चन उससे आ रहा है तुम बना सकते हो। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, प्रिज्म, पिरामिड, हाइट, डिस्टेंस, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। फॉर्मूला बुक भी मैंने यहाँ पर जो है एक बार थोड़ा सा पढ़ा दिया था, और सॉरी फॉर्मूला बुक कह रहे हैं, बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर को भी हमने पढ़ाया भी, और साथ के साथ फॉर्मूला बुक के अंदर में दिया भी गया नंबर सिस्टम के आखिरी पन्ने पे। ठीक है, कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है, तो ये भी कर सकते हो। बाकी आज के मॉक टेस्ट में इसका क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया तो ये हो जाएगा। और ये जो तुम्हारे नए मेरे भाई 10 के 10 टॉपिक हैं, ये मैंने कहा है कि मैं पूरा कवर कराऊंगा, तो पूरा कवर कराऊंगा, तुम परेशान मत होना इसके लिए। ठीक है, बाकी तो मेरे भाई डिफिकल्टी लेवल पे ज़्यादा हम बात अब नहीं करेंगे यहाँ, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। ठीक है, ठीक है, अब पेपर का जो हाल फिलहाल अभी जितने भी हुए उसका थोड़ा ओवरऑल एक रिव्यू दे दूं मेरे भाई यहाँ पर। तो जैसे मैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनमें बच्चों का जो एवरेज था वो ये था कि सर 17 से क्वेश्चन हमारे जो है डुएबल थे। रीजनिंग में 18 से 22 क्वेश्चन डुएबल थे, जीके जीएस में 8 से 12 क्वेश्चन डुएबल थे, और इंग्लिश में 22 से 24 क्वेश्चन जो है वो डुएबल थे। तो कभी पेपर टफ आता है तो ये नहीं होता कि सिर्फ वो तुम्हारे लिए होता है, ओवरऑल वो सब किसी के लिए होता है, हर किसी के लिए होता है, और उसमें ज़्यादा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। अपने रिवीजन पे, अपने प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। बाकी ये सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर जो हम कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल, ये बड़ी प्यारी लाइन हमने लिखी है कि तुम उस चीज़ को कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में उसको छोड़ो मत, उसको अपने हाथ से निकलने मत दो, उसको कंट्रोल करके रखो। ठीक है, कंट्रोल करके कैसे रखना है, जैसे तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है वहाँ पर तो उसको खराब मत होने दो, जिन टॉपिक्स पे तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे हैं यहाँ पर उसको बिखेरो मत, उसका सही इस्तेमाल करो, सही तरीके से करो। पेपर जब देने जाते हो कोई क्वेश्चन तुम्हें दूसरी तीसरी लाइन में ही समझ में आ जाता है कि ये मेरे से नहीं बनेगा, वहां पर उसको मार करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन उसमें जबरदस्ती का मत्था मत घुसाओ। सारे क्वेश्चंस को करने के बाद में आकर के उसको करना, यही तुम्हारी ताकत है। समझ गए बात को। जिस भी टीचर या मेंटर को अभी तक फॉलो किया उसके कंटेंट को फॉलो करो। जैसे मैथ्स में मान लीजिए अगर आप मेरी क्लास फॉलो कर रहे हैं, रीजनिंग में आप विक्रम सर की कर रहे हैं, इंग्लिश में आप प्रशांत सर की कर रहे हैं, जीके जीएस में आप टीम की कर रहे हैं, या और भी शिक्षकों की कर रहे हैं वहाँ पे,
ठीक है? तो आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको अपने वो चीज़ों को बहने नहीं देना है जो तुम्हारे पास में पहले से थी। नहीं तो पता चला मेरे भाई यहाँ पर बचा भी कुछ भी नहीं और गया भी कुछ भी नहीं, वो वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में उसको बचा कर के रखो। जितना पॉज़िटिव रह सकते हो उतना पॉज़िटिव रहने की कोशिश करो, क्योंकि देखो अभी हर तरह के माहौल हैं। ठीक है? कुछ नाराज़गी टीचरों को भी लेकर के आपकी होगी, कुछ नाराज़गी आपकी एसएससी को भी लेकर के होगी, कुछ नाराज़गी आपको अपने सवाल और पैटर्न को लेकर के भी होगी। लेकिन इमोशंस में अपना वक़्त इसमें बर्बाद नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है।